साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सादगी के साथ अपने चित परिचित अंदाज में मंगलवार को नैनीताल की ठंडी सड़क समेत आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करने पहुंचे और इस दौरान सीएम डीएसए खेल मैदान पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्चों के साथ में कुछ देर क्रिकेट खेला। क्रिकेट प्रेमियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से नैनीताल खेल मैदान की स्थिति को दुरुस्त करने और नैनीताल में खेल सुविधाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर हामी भरते हुए सीएम ने कहा कि उनके पास खेलों की स्थिति को सुधारने के प्रस्ताव आए हैं और जिस पर अमल किया जाएगा। और इसके बाद में सीएम नैनी झील किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने चाय की चुस्कियां का आनंद लेते हुए नजर आए और स्थानीय लोगों से बातचीत की और नैनीताल के हालातों पर भी चर्चा की। सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर भी चर्चा करते हुए नैनीताल के लिए बेहतर काम किए जाने का सुझाव मांगा। नैनी झील किनारे और सार्वजनिक स्थान पर साफ सफाई कर रहे पर्यावरण मित्रों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, उन समस्याओं को जानते हुए उनके मनोबल को भी बढ़ाया। तो वहीं परेड ग्राउंड में विजयदशमी के दिन बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से रावण दहन कार्यक्रम होना है और जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से भी चल रही हैं। आपको बता दें कि दशहरा पर्व को लेकर पुलिस ने यातायात प्लान भी जारी किया और मेले के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर 0 जोन रहेगा और इस दौरान कोई भी वाहन क्षेत्र में नहीं आ सकेगा। इसके साथ ही पुलिस ने 3 अलग अलग रूट्स के लिए पार्किंग को भी चिन्हित किया और साथ ही 6 जगह बैरियर पॉइंट जो है वो भी बनाए और साथ ही विक्रमो और सिटी बस के रूट को भी डाइवर्ट किया और एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने भी लोगों से पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की। आपको बता दें कि परेड ग्राउंड के चारों तरफ 0 जोन है और जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि आज दशमी है और रावण दहन का जो है वो अलर्ट लेकर जारी भी किया गया है और रावण दहन होना जिसको लेकर परेड ग्राउंड के चारों तरफ 0 जोन है और जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि आज विजयदशमी है जिसको लेकर रावण दहन किया जाना है और उसको लेकर परेड 0 में चारों तरफ 0 जोन है जहां पर कड़ी मुस्तैदी से पुलिस को तैनात किया गया है। इसमें हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है वो परेड ग्राउंड है, तो उसके संदर्भ में हम लोग इसमें जो है पूरा जो परेड ग्राउंड जोन है उसे 0 जोन बनाते हैं। कोई भी जो सिटी बस विक्रम और बड़े वाहन जितने भी हैं वो हम जो है उसे रोकते हैं परेड ग्राउंड में आने से। वो उनकी एंट्री उधर नहीं होगी, चारों तरफ बैरियर रहेंगे और उनका मार्ग जो है वो बाहर से बाहरी उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा। पार्किंग के लिए भी अलग अलग स्थान है जो हमने अपनी दून ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर भी हमने पूरी पार्किंग स्थल, ताकि लोगों को परेशानी ना हो उसके लिए हमने अपनी ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे भी सारे जो पार्किंग स्थल है वो चिन्हित करके डाल दिए हैं और यही मेन जो है इसमें जो हमारी व्यवस्था है वो इसी तरीके से रहेगी। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 9वीं के पावन अवसर पर वैष्णवी शक्ति मां महामाया जगत जननी आदिशक्ति भगवती की उपासना को समर्पित नवरात्रि के पावन पर्व पर उद्यापन कर हवन किया और इस अवसर पर उन्होंने विधि विधान से कन्या पूजन भी किया। सीएम ने आदिशक्ति और साथ ही परब्रह्मा स्वरूप देवी मां से राज्य की उन्नति और समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की भी कामना की है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मां सिद्धिदात्री को समर्पित महानवमी के इस पावन दिन पर राजकीय शिशु सदन में 9 देवी स्वरूप 9 कन्याओं की पूजा अर्चना की और मंत्री रेखा आर्या ने पहले कन्याओं के पांव जो है वो धुले और इसके बाद में उन्हें चुनरी उड़ाकर माथे पर तिलक लगाया और उन्हें भोजन कराया। उन्होंने कन्या पूजन के पहले आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना की। उसके बाद में मां दुर्गा के 9 रूपों के प्रति कन्याओं की पूजा अर्चना की और विधि विधान और श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हुए इस कार्य को संपन्न किया और इस अवसर पर मुख्य परीक्षा अधिकारी मोहित
चौधरी और जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिस्ट और अधीक्षक सुनीता सहित समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। देखिए, जब से मैं महिला सशक्तिकरण विभाग को देख रही हूँ तब से मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हर रामनवमी को या अष्टमी को कन्या पूजन के लिए जो है केदारपुरम जाने का अवसर मिलता है। वहाँ हमारी ऐसी अनाथ छोटी बालिकाएं रहती हैं, वहाँ ऐसी बालिकाएं रहती हैं जो समाज से कहीं ना कहीं उत्पीड़ित होकर जो है वहाँ पहुँचती हैं। तो उन लोगों के मध्य में जाके उनका कन्या पूजन करते हुए निश्चित रूप से उनका भी मनोबल बढ़ता है और एक जो खुशी है हम सब की वो हम एक दूसरे से शेयर भी कर पाते हैं। तो आज नारी निकेतन में उन्हीं बच्चियों के साथ में आज कन्या पूजन भी है और निश्चित रूप से माता रानी से उनकी कुशल क्षेम और वो सदैव आगे बढ़े इसकी कामना भी रहेगी। देश भर में नवरात्र पर्व की 9वीं पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि नवरात्रों के आखिरी दिन भारी संख्या में श्रद्धालु मां के मंदिरों में अपनी मुरादें पूरी करने के लिए मां की आराधना करने पहुंचे। वहीं हरिद्वार में संत समाज ने भी नवरात्रि के मौके पर मां के 9 स्वरूपों में कन्या पूजन कर अपने व्रत का अनुष्ठान किया और देश की उन्नति की भी कामना की है। आपको बता दें कि मां की आराधना करने पहुंचे हैं श्रद्धालु, व्रत का अनुष्ठान भी किया गया और आपको बता दें कि व्रत जो है वो पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और साथ ही मां से मनोकामनाएं मांगी कि उनकी सारी मुरादें पूरी की जाएं। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं जहां पर व्रत का अनुष्ठान किया गया, साथ ही कन्या पूजन भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले उनके पाँव धोई है और फिर इसके बाद चुनरी भी उड़ाई गई और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और मां की आराधना करने पहुंचते हैं श्रद्धालु। के दिन हम जो महानवमी को बनाते हैं, इसे रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा आज माँ भगवती ने जो है महिषासुर मर्दनी महिषासुर का वध किया था और आज जो है जो भी हमारी मन की इच्छाएं होती है, जो मन में हमारी मनोकामना होती है वो आज माँ पूर्ण करती है। 9 दिन तक हम उपवास रखते हैं। आज हमारा अनुष्ठान पूर्ण होता है और आज हम 9 कन्याओं का जो है पूजन करते हैं। पूजन के बाद आज जितने व्रती लोग जिन्होंने व्रत रखा हुआ है सभी आज भोजन करेंगे। इसलिए आज हम माँ भगवती को जो है जितना भी हमसे हो सकता है उतनी पूजा करते हैं। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां भी लगातार तेज होती जा रही हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां पर देहरादून से जहां पर इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। समिट की तैयारियों में जुटे हैं धामी सरकार। सीएम धामी कर चुके हैं विदेश में रोड शो और कई राज्यों में रोड शो करेंगे सीएम और सीएम के साथ में कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। 26 अक्टूबर को चेन्नई में रोड शो होना है। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को चेन्नई में रोड शो होगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जो हैं वो भी शिरकत करेंगे। 28 अक्टूबर को मुंबई में रोड शो किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल करेंगे शिरकत और साथ ही 1 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी यहां पर शामिल होंगे और निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जो है वो लगातार जारी हैं और समिट की तैयारियों में धामी सरकार जो है वो जुट चुकी है। सीएम धामी कर चुके हैं विदेश रोड शो और अब करने वाले हैं चेन्नई में, मुंबई में, जो साथ ही गुजरात और अहमदाबाद में रोड शो होंगे जो कि 26 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 1 नवंबर को किया जाएगा और इसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। तो वह उत्तराखंड राजभवन देहरादून में जो है राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से कई कराटे चैंपियनशिप के विजेता जो है बच्चों ने मुलाकात भी की है। इस दौरान राज्यपाल ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल कराटे ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष देवनाथ के साथ में आए बच्चों के साथ में राज्यपाल ने अनुभव भी अपना शेयर किया और कहा कि कराटे में बच्चों का शानदार प्रदर्शन जो है वो प्रशंसनीय है और उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियों के लिए भी इस तरह की आत्मरक्षा से संबंधित खेल बेहद जरूरी है और इसके जहां पर भी शारीरिक विकास भी होगा और साथ ही मनोबल भी बढ़ेगा।
आपको बता दें कि राज्यपाल ने कराटे चैंपियनशिप में बच्चों के प्रदर्शन की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे शारीरिक विकास भी होगा, साथ ही मनोबल भी बढ़ेगा और लड़कियों को आगे जो कुछ भी शारीरिक एक्टिविटी है वो भी होती रहनी चाहिए। राज्यपाल से कराटे चैंपियनशिप में जो भी विजेता बच्चे हैं वो मिले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए नजर आ रहे। तो वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और मंत्री ने 31 अक्टूबर से शुरू हो रहे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ को लेकर राज्यपाल को आमंत्रित किया और साथ ही उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2023 का आयोजन 31 अक्टूबर से होने जा रहा और इस दौरान खेल महाकुंभ के तहत पहली बार न्याय पंचायत स्तर के विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोट द्वार में सोलर कम्युनिटी हब सोलर वैन का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि सोमवार सुबह विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा कोट द्वार के किशनपुरी में डेल टेक्नोलॉजी इंडिया और भारत सरकार द्वारा सोलर कम्युनिटी हब वैन का रिबन काट कर शुभारंभ किया। डेल टेक्नोलॉजी इंडिया और कॉमन सर्विसेज सेंटर यानी कि CSC द्वारा स्कूली बच्चों को और महिलाओं को, अन्य सभी महिलाओं को डिजिटल इंडिया और साइबर क्राइम से बचाव, डिजिटल शिक्षा, कोडिंग और कंप्यूटर नॉलेज जैसी शिक्षा हेतु सोलर वैन चलाई जा रही है। आपको बता दें कि सोलर कम्युनिटी का हब जो है उसका शुभारंभ किया गया है और ये जो शुभारंभ किया है ऋतु खंडूरी ने किया है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूरी, यहां पर जो भी डेल के चीजें हैं और सोलर कम्युनिटी हैं उनका हब जो है उसका शुभारंभ किया गया है। ये जो तस्वीरें हैं वो कोट द्वार की हैं जहां पर ऋतु खंडूरी ने विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उन्होंने इसका शुभारंभ किया है और साथ ही सोलर कम्युनिटी हब का शुभारंभ हो चुका है। आप डेल भी देख सकते हैं जहां पर कोट द्वार में ऋतु खंडूरी ने यहां का शुभारंभ किया है। सरकार ने और डेल टेक्नोलॉजी के साथ ये निर्णय किया गया है कि डिजिटल लिटरेसी बच्चों को जो 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक है उन तक पहुंचाई जाए। तो ये डिजिटल लिटरेसी जो है उनके द्वार तक पहुंचाई जा रही है, जहां साइबर सिक्योरिटी के बारे में, मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में, साथ ही साथ किस तरह से हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, किस तरह से वर्ड को यूज कर सकते हैं और कंप्यूटर को हम कितनी सेफली यूज कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी जहां चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, वहीं बीजेपी ने भी चुटकी ली है। आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है और कांग्रेस पार्टी के जो भी घटक दल हैं उनसे आपस में तालमेल नहीं है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी ये जग जाहिर है। उन्होंने ये भी कहा क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस बार भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तो वहीं कोविड-19 के समय कई अस्पतालों में लगे संविदा कर्मचारी पिछले 4 महीने से देहरादून स्थित एकता विहार में धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें कर्मचारी लगातार अपनी नियुक्ति की मांग भी कर रहे। वहीं कर्मचारियों ने धरना स्थल से राज्यपाल को खून से लिखा एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने अपनी इस इच्छा मृत्यु की मांग भी की है। और आपको बता दें कि कोविड महामारी के समय के कई चिकित्सालयों में भी फार्मासिस्ट और साथ ही स्टाफ नर्स, वार्ड आदि के पदों पर नियुक्तियां की गई, लेकिन कोविड महामारी के समाप्त होने के उपरांत सभी कोविड कर्मचारियों की सेवा समाप्ति कर दी गई है। वहाँ पे आवेदन दिया था, एप्लीकेशन दी थी कि माननीय राज्यपाल महोदय हमारा संज्ञान ले लीजिए, लेकिन राज्यपाल महोदय ने भी हमारे प्रति कोई मोह नहीं दिखाया। उनके मन में भी हमारे लिए कोई भावना नहीं थी। आज उत्तराखंड सरकार
देश विदेश प्रदेशों में जा रही है, हर जगह और विभागों का संज्ञान ले रही है, लेकिन कोविड कर्मचारियों का संज्ञान नहीं ले। तो हमारा ये गुनाह है कि हमने उस कोविड काल में काम किया है, ये गुनाह है हमारा, उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए और मिल भी रही है पिछले 6 महीने से एकता विहार धरना स्थल में बैठ के। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में ग्राम औरंगाबाद में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्ष में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा और एक पक्ष ने कोर्ट चौकी पहुंचकर हंगामा भी किया। वहीं पुलिस के साथ में कहासुनी भी हुई। आपको बता दें कि घायल पक्ष ने सिडकुल पुलिस पर गंभीर भी आरोप लगाए हैं और साथ ही एसएसपी के यहां पर जाने की बात कहकर थाने में चला गया था। और आपको बता दें कि उधर सिडकुल थाना प्रभारी ने बताया कि देर शाम को दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी। दोनों पक्ष थाने में आए और तहरीर आने पर जो है कार्रवाई पर अमल में लाई जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें हैं वो हरिद्वार की, जहां पर एक पक्ष ने चौकी पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और लाठी डंडों से मारपीट भी की। पुरानी रंजिश में ये लाठी डंडे चले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे खुलेआम वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। खुलेआम लाठी डंडों से मारते पीटते एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। और वहीं एक पक्ष ने चौकी पहुंचकर भी जमकर नारेबाजी की और लाठी डंडों से मारपीट भी की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में हाल ही में यूएई के दौरे पर गए थे और उन्होंने कहा था कि ये दौरा काफी सफल है और वहां पर 15,000 करोड़ रुपए के एमयू पर हस्ताक्षर हुए। और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भी कहा कि इन्वेस्टर समिट को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तौर पर आयोजित किया जा रहा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो टारगेट है उससे ज्यादा के एएमयू पर जो है वो साइन हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए ये एक बड़ा सार्थक प्रयास किया जा रहा है। देखिए, हमारे राज्य में पहली बार जो है एक बड़ा इन्वेस्टर समिट हो रहा है और इस समिट की खूबी यह है कि ये पूरा ग्लोबल हो रहा है। और अभी हम जब दुबई गए थे और शारजाह गए थे, हम वहाँ पे लगभग 15,000 करोड़ रुपए का एमयू है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार सकारात्मक पहल कर रही है। इसके तहत अब प्रदेश में 300 डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द की जाएगी और 3,000 नर्स की भी भर्ती शुरू होने वाली है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अभी भी कमी है और उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके रिटायरमेंट की आयु भी 60 से बढ़ाकर अब 65 साल की जा रही है। लेकिन अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की हमारे प्रदेश में कमी है। इसके लिए भी हमने एक योजना बना रखी है कि हम एक तो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अलग कैडर बना रहे हैं। जो 60 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं उनको अब हम 65 साल करने जा रहे हैं।
खबर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां पर एक बार फिर टोल प्लाजा मैनेजर की दबंगई सामने आई है। आपको बता दें कि टोल प्लाजा के समीप NH 74 में शमशान घाट से जाने वाली सड़क पर बनी पुलिया को दबंगों द्वारा तोड़ दिया गया, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान और ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई, मगर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से क्षेत्र के अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धान की फसल की कटाई भी चल रही, मगर किसानों के आने जाने वाले रास्ते पर पुलिया टूटने के कारण किसान परेशान हैं। किसानों का ये कहना है कि टोल टैक्स के पास से एक सड़क आती है जो शमशान घाट को और गांव को जोड़ती है। ग्रामीणों का आरोप है कि टोल टैक्स मैनेजर द्वारा ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपने टोल स्वामियों को फायदा पहुंचाने के लिए तोड़ दिया गया है। हल्द्वार साहू की जो पुलिया के बारे में CM हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी। शिकायत के संबंध में ग्राम प्रधान मैंने हल्द्वार साहू को फोन किया तो उन्होंने हल्द्वार साहू वाले प्रधान ने बताया कि पुलिया टोल टैक्स वालों ने तोड़ी है, और जबकि मैंने अपने उच्च अधिकारियों को लिख के दे दिया, वहां से जो दिशा निर्देश मिलेंगे वो वैसे ही आज किया जाएगा। तो साहब कई लाख का नुकसान हो गया इसमें। ये रास्ता ही बंद है, हमारा यही बंद है, माल हमारा खराब हो गया बगीचे में। क्या करें हम, कहाँ से दें मालिक को पैसा और कहाँ से अपना पेट भरें। नहीं, हमने तो नहीं करी होगी तो ये क्षेत्र वालों ने करी होगी, मगर सुनवाई तो होना रही। तो हमारा रास्ता सही होना चाहिए। ये रास्ता सही हो जाएगा तो हमारा माल भी टाइम पे पहुंचेगा, हमें कीमत मिलेगी। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत फूलचट्टी आश्रम के पास नहाने समय 10वीं का छात्र गंगा में बह गया। आपको बता दें कि छात्र की तलाश में पुलिस और SDRF की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। फिलहाल छात्र का कुछ भी पता नहीं चला और बताया जा रहा है कि छात्रों का दल उत्तर प्रदेश के बालरामपुर से ऋषिकेश घूमने पहुंचा था। तभी मौके पाकर कुछ छात्र नदी में नहाने चले गए, जिसमें से एक छात्र नदी में बह गया। आपको बता दें कि SDRF के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से 60 छात्रों की टीम लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह घूमने के लिए पहुंचा था और इस दौरान सभी छात्र फूलचट्टी आश्रम के निकट गंगा किनारे घूमने चले गए और शाकिब पल भर में गंगा की तेज लहरों में ओझल हो गया, जिसके बाद में घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।